हेलो एवरीवन। सो लास्ट हमने जब वीडियो बनाया था तो हमने देखा था ह्यूमन आईज का प्रोपोर्शन कैसा होता है और ह्यूमन आई कैसे बन सकती है। आज का हमारा टॉपिक है नोज। नोज एक फेस का ऐसा ऑर्गन है जो कि करेक्टर के अंदर बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देखने में बहुत आसान है बट बनाते वक्त बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं नोज़ बनाते समय। फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ वो है कि नोज़ के अंदर सर्कल, नोस्ट्रिल के लिए एक सर्कल बना दिया, दो सर्कल्स बना दिए। अब एक्चुअल में फ्रंट से हम जब फेस को देखते हैं तो वो ओवल है। नोज के नोस्ट्रिल्स आर नॉट सर्कल, दे आर ओवल, जो पर्सपेक्टिव में पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब फेस को हम तीन प्रोसेस से बना सकते हैं। पहला है फ्रंट फेस, जिसमें हम पूरा फेस देखते हैं, दो आंखें दिख रही हैं, एक नाक दिख रहा है, एक लिप्स दिख रहा है। एक होता है साइड फेस, जिसके अंदर एक नाक दिख रही है, एक कान दिख रहा है, एक आंख दिख रही है आधी मूवी और आधा लिप्स दिख रहा है। एक होता है 3/4 या जिसको हम बोल सकते हैं सेमी प्रोफाइल, जिसके अंदर हमारे को दो आंखें दिख रही हैं बट एक आंख पूरी दिख रही है, एक आंख आधी दिख रही है, नाक का एक हिस्सा पूरा दिख रहा है, एक हिस्सा नाक का बहुत कम दिख रहा है, लिप्स का एक हिस्सा पूरा दिख रहा है और एक हिस्सा लिप्स का आधा आधा दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। ऐसे ही ईयर पूरा दिख रहा है और पीछे वाला ईयर हमें विजिबल नहीं होता। ये होता है सेमी प्रोफाइल या 3/4 फेस भी इसको बोला जाता है। बहुत सारे लोग साइड फेस बनाते समय तो नोज बना लेते हैं क्योंकि साइड फेस में बस नोज का बेसिक स्ट्रक्चर और लाइन होती है। बट जब नोज फ्रंट में आता है, फ्रंट में बनाते समय बहुत सारे लोग दो सीधी डिंडियाँ डालते हैं और एक गोला और एक और गोला और वो नोज बना देते हैं। या सेमी प्रोफाइल के अंदर भी वो नोज कैसे बनाते हैं, स्लांट लाइन और दो गोले। बट नोज ऐसे नहीं बनता। नोज़ बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे लोगों ने नोज़ बनाने के मेथड्स बताए, मगर हम नोज़ को जैसे हमने आई को ज्योमेट्रिकली तोड़ा था या लिनियरिटी में तोड़ा था, सेम मेथड से हम नोज़ को लिनियरिटी से तोड़ के आज देखने वाले हैं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा नोज़ का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। नोज़ हमारे फेस का एक ऐसा करेक्टर है या एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे फेस से बिल्कुल बाहर, हमारे स्कल से बिल्कुल बाहर निकला होता है। और जो ये बोन होती है ये कार्टिलेज होती है। ये बोन बहुत हल्की होती है, ये जैसे मर्जी डायरेक्शन में मुड़ सकती है। तो नोज़ बनाते समय हमें इसका फीलिंग को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइड फेस बना रहा हूँ तो ये जो मेरा नोज़ है ये आँख पीछे होगी, लिप्स पीछे होगा, नोज़ सबसे आगे होगा। तो नोज़ बनाते समय बहुत सारे लोगों का करेक्टर ख़राब हो जाता है। तो आज हम वीडियो में ये देखेंगे कि नोज़ को कैसे बहुत सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं और नोज़ बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसकी ड्राइंग को बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो कर्व्स दिख रहे हैं उसको लीनियरिटी में तोड़ना पड़ेगा। हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर कर्व जो है हम उसको लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अब ये स्ट्रेट नोज़ है, इसके अंदर यहाँ पर एक लाइन है जिसको हम कर्व में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर है ऐसे, फिर ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। जो नोस्ट्रिल है उसको हम इस तरह से शेप में तोड़ सकते हैं। सिमिलरली इस साइड का नोस्ट्रिल भी शेप में बन सकता है। यहाँ पर ये शेप है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से थोड़ा नोज़ ऊपर है और यहाँ पे फ्लैट है। तो ये रहेगा नोज़ का पार्ट और सी यहाँ पे ये वाला पार्ट रहेगा। ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा डार्क है, नोस्ट्रिल का पार्ट, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा डार्क है। इस पोर्शन के अंदर जो वैल्यू है वो थोड़ी सी लाइट है, इस पोर्शन में जो वैल्यू है वो थोड़ी सी लाइटर वैल्यू है, इस पोर्शन में जो वैल्यू है वो थोड़ी सी लाइटर वैल्यू है। सिमिलरली इस पोर्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी लाइटर वैल्यू है, सेम यहाँ पर एक लाइटर वैल्यू है। तो अगर हम ऐसे लिनियरिटी में बनाएंगे तो हम कितनी आसानी से सी एक नोज़ की ड्राइंग को, बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रोफाइल फेस है जिसके अंदर जो नोज़ है वो हमें एक साइड से तो ज़्यादा दिख रहा है और एक साइड से नोज़ हमें कम दिख रहा है। तो अब हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लीनियरिटी मेथड से। सो यहाँ पे स्लांट लाइन, यहाँ पे स्लीपिंग, फिर यहाँ पे स्लांट, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, देन दिस इज स्लांट, ये स्लांट और ये कर्व, ये स्लांट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे नोस्ट्रिल, नेक्स्ट जो नोज़ है वो, जो नेक्स्ट नोज़ का पार्ट है वो बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। अब हम इसमें वैल्यूज़ ढूंढते हैं। तो यहाँ पे बहुत डार्कर वैल्यू है, यहाँ पर थोड़ा वैल्यू चेंज हो रहा है, थोड़ा लाइटर वैल्यू है। सिमिलरली इस साइड पे थोड़ा लाइटर वैल्यू है एंड इस साइड पे थोड़ा लाइटर वैल्यू है।
जिससे कि ये नोज़ 3D हमें विजिबल हो पा रहा है। देखो अब हम इसकी ड्राइंग अगर हम लीनियरिटी से बनाएं तो कैसी ड्राइंग बन के आती है। सी हम ले रहे हैं जिसमें नोज़ में हमें पर्सपेक्टिव का व्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम नोज़ को फेस जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसके अंदर लीनियरिटी कैसे बनेगी। सी यहाँ पे आपको दो कर्व्स जो है हमारे को वो हम लीनियरिटी ऐसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। सिमिलरली ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, ये लाइन नीचे, ये लाइन नीचे, स्लांट लाइन, कर्व। जो नोस्ट्रिल है वो कैसे बनेंगे। सी अब नोस्ट्रिल के अंदर भी देखो शेप जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। सो ऐसा हो सकता है कि हमारे नोस्ट्रिल्स भी सिमिलर ना हो। सी अब ये बहुत डार्कर वैल्यू है, ये बहुत डार्कर वैल्यू है। यहाँ पर ये इस तरह से नोज़ के पास यहाँ पर वैल्यू थोड़ी लाइट हो रही है, राइट। तो अब हम इसकी देखते हैं ड्राइंग कैसे निकल के आएगी। सी ये बन गया नोज़ जो नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, अलग पर्सपेक्टिव है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम साइड फेस का एग्जांपल लेते हैं, साइड नोज़ का एग्जांपल। अब इसमें हम कैसे लीनियरिटी को देख पाते हैं। देखो यहाँ पे कैसे लाइंस, एक लाइन ऐसे आएगी, ये लाइन इधर आई, इधर स्लांट, इधर स्लिपिंग, दिस इज़ ओवर हेयर, फिर ऐसे और ऐसे। ये नोस्ट्रिल हो गया। नोस्ट्रिल थोड़ा डार्कर है। अब इसमें हम लाइटर वैल्यूज़ देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे को लाइटर वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। थोड़ा यहाँ पर हमारे को थोड़ी ज़्यादा लाइटर वैल्यूज़ हैं, इस साइड पे भी लाइटर वैल्यूज़ हैं, राइट। इधर भी थोड़ी लाइटर वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे आँख का बेसिक स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। और सी अगर हम इसकी ड्राइंग को देखें तो हमें ड्राइंग कैसी नज़र आ रही है। सी कितना ईजी रहा हमारे लिए ज्योमेट्रिकली या लीनियरिटी में ड्राइंग को ड्रॉ करना। सो जैसे अभी हमने समझा कि नोज़ को हम ज्योमेट्रिकली तोड़ेंगे या लीनियरिटी में तोड़ेंगे, वैसे ही सेम हम अब इस पोर्ट्रेट का नोज़ को समझते हैं कि कैसे नोज़ के अंदर भी एक करेक्टर होता है। तो मैं इस नोज़ को ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। सो सबसे पहले इस नोज़ के अंदर अगर हम देखें तो इस नोज़ के अंदर मुझे सबसे पहले एक आईब्रो के पास स्लांट लाइन दिख रही है, फिर ये लाइन बिल्कुल नीचे आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा नोज़ में बम्पी इफेक्ट है, थोड़ा बम्प हुआ है और ये नीचे तक आ रहा है और यहाँ पे आके फैल रहा है। यहाँ पे नोज़ का फर्स्ट कैसे कैसे शेप चेंज हो रही है, मैं उसको बिल्कुल स्लो स्लो ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसको अपनी ड्राइंग के अंदर ऐड करता चले जा रहा हूँ। ज्योमेट्री से बनाने का फ़ायदा क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। हमारे ब्रेन को ज्योमेट्री के अंदर काम करने वक्त हम और ज़्यादा डिटेल्ड देख पाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ड्राइंग हम पहले से ही बता देते हैं, वो अपर ड्राइंग बनाते हैं उसमें निकालने से। तो सी इस फेस का जो नोज़ का जो डायरेक्शन है वो ये है। अगर मैं प्रॉपर नोज़ बना दूंगा तो जब मैं शेडिंग करूंगा मैं उसी लाइनों के अंदर शेड करूंगा, मगर जब मैं ज्योमेट्री बनाऊंगा तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी ड्राइंग को अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चेंज कर सकूं। सी कैसे ये लाइंस आ रही हैं और ये लाफ लाइन है। हमेशा नोज़ के पास ही लाफ लाइन निकल के आएगी। सो लाफ लाइन को मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली बनाता हूँ। यहाँ से उनकी मुस्टैच आ रही है करेक्टर की, तो उसका मैं बेसिक स्ट्रक्चर हल्का सा ड्रॉ करके छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ है क्योंकि हमने देखा था कि नोज़ जो है वो एक 3D होता है, थोड़ा बाहर निकला होता है, तो ये डेप्थ वाला पोर्शन है। यहाँ पे आई है और इधर हमारा टीयर बैग है आई का। आई को मैं ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि आई की क्लास हम लास्ट वीडियो देख चुके हैं। जिसने लास्ट वीडियो आई का देखा नहीं है वो लास्ट वीडियो आई की देखें और उसको आई को, ह्यूमन आई को ड्रॉ करना भी आ जाएगा। सो बहुत सिंपली सी मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया। इसको रब कर देते हैं डायरेक्शन को। सो लेट्स सी अब हम कैसे इसके अंदर पेंसिल शेडिंग को कर सकते हैं और पेंसिल शेडिंग लेके आ सकते हैं, राइट। ओके, सो सबसे पहले मैं 6B पेंसिल और लेड पेंसिल इन दोनों का ही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मेरा प्रोसेस है डार्क टू लाइट करना। तो पहले जहाँ जहाँ अंधेरा है मैं वो सारे पोर्शंस निकाल लूँगा, जहाँ जहाँ जो मुझे वैल्यू बहुत ज़्यादा लग रही है। सो मैं सारे डार्कर पोर्शंस को पहले ड्रॉ कर लूँगा।
इस आँख के पास यहाँ अंधेरा मुझे विजिबल हो रहा है, यहाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है। मैं उस डेप्थ को, जहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस फेस करेक्टर के अंदर, मैं सारी डेप्थ निकाल लूँगा। ये मुस्टैच का एरिया है, सबसे ज़्यादा अंधेरा इसी साइड है, तो मैं इसको सिर्फ अभी डार्क करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुस्टैच की क्लास हम बाद में लेंगे। मुस्टैच की वीडियो में आपको एक प्रॉपर बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम ह्यूमन मुस्टैच को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लाइट है, फिर यहाँ पे नोस्ट्रल दिख रहा है करेक्टर के अंदर ही, उसको भी हम ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ थोड़ा लाइट हो रहा है बट स्टिल थोड़ा डार्क फील भी आ रहा है, तो मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरी लाफ लाइन है जो मैंने पहले ड्रॉ किया था। दिस लाफ लाइन इज़ ऑल्सो डार्कर, बस इससे कम है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी इससे लाइट होगी, मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। इस साइड पर हमने देखा था कि जो नोज़ है वो 3D है, थोड़ा बाहर आ रहा है, तो इस साइड पर अंधेरा है, तो अब मैं लेड पेंसिल का यूज़ करूँगा और इस साइड में लेड पेंसिल से अंधेरा डालने की कोशिश करूँगा। जो अंधेरा मेरे को दिख रहा है मैं लेड पेंसिल से उसको डार्क कर दूँगा। फिर यहाँ पे भी डार्कनेस है, आँखों के पास भी, इस साइड पे ये स्किन यहाँ से थोड़ी अंदर जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। प्लस इस फेस के पास, नोज़ के इस साइड पे भी थोड़ा अंधेरा आ रहा है। यहाँ आते आते इस साइड पे भी थोड़ा अंधेरा मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी अंधेरा है इस नोस्ट्रल के पास। यहाँ नीचे थोड़ा अंधेरा फील हो रहा है, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर दूँगा। इस साइड पे थोड़ा अंधेरा है, उसको भी मैं लेके चलूँगा। और इस तरह से मेरा फेस का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब अगर मुझे इसको हाइपर रियलिस्टिक करना है, इसमें सॉफ्टनेस लानी है, तो अब मैं स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ टू मेक इट सॉफ्ट। आप इसको हैचिंग से भी कर सकते हो, इसमें आप पेंसिल शेडिंग हैच करके कर सकते हो, वो भी एक प्रोसेस है। बट अगर आप इसको सॉफ्ट करना चाहते हो तो आप पेंसिल से इसको, पेंसिल को सॉफ्ट भी कर सकते हो स्टम्प्स के थ्रू। सही, अब जहाँ जहाँ पे मुझे जैसे जैसे करेक्टर के अंदर पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, मैं उसको उस तरह से सॉफ्ट कर रहा हूँ। सही, और लेड पेंसिल का फ़ायदा क्या है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और कोई निशान भी नहीं छोड़ता। लेड पेंसिल सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हो पाती है। सी कैसे मैं इसको सॉफ्ट करता जा रहा हूँ और मेरे करेक्टर के पास डिटेल्स देता जा रहा हूँ और एक नोज़ प्रॉपर बनकर बाहर आता चला जा रहा है। सी कितना इजीली हमने नोज़ बना लिया। मैं हल्का सा थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हम मुस्टैच का इफेक्ट जो हमने देना है उसका एक बेसिक आइडिया दे सकूँ। हल्का सा मैं डार्क कर देता हूँ। मैं अभी मुस्टैच को प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कि मैं आपको 3D फील करवा सकूँ कि ये ऊपर है वो नीचे है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूँ। सी कितना इजीली मैंने इसमें अब करेक्टर के हिसाब से निकाल लिया। अब मैं इसमें लाइट निकालूंगा, सो आई एम यूजिंग मोनो इरेजर। आप नॉर्मल इरेजर से भी रब कर सकते हो। पतली पतली लाइंस को आप मोनो से करो और मोटी लाइंस को आप, जो मोटा लाइट है उसको आप नॉर्मल इरेजर से कर सकते हो। और नॉर्मल इरेजर को भी आप कट कर कर पतली तरह यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास क्या मटेरियल अवेलेबल है, उससे आप उसको वैसा ही यूज़ करो। सी यहाँ थोड़ा लाइट है, एकदम से लाइट दिखाएंगे ताकि ये नोज़ थोड़ा ऊपर की तरफ फील दिखाए। थोड़ा बहुत हम अपना ब्रेन या थोड़े बहुत हम अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करते हैं करेक्टर निकालते समय या किसी का पोर्ट्रेट बनाते समय। हम हूबहू तो बनाते हैं मगर उसके अंदर भी हमारा अपना एक्सपीरियंस उसमें एडेड होता है। सी कैसे मैंने यहाँ पे लाइट निकाल दिया, दो साइड्स पे अब लाइट निकल के आ गया। यहाँ बिल्कुल लाइट है तो उस लाइट को भी मैं निकाल दूंगा। इधर भी लाइट है बट यहाँ पर हमें ये फील देना है कि ये एक स्किन के अंदर हल्का सा किंक आ रहा है या हल्का सा स्किन अंदर की तरफ जा रही है। तो देखो मैंने थोड़ा डार्क करा, थोड़ा उसको लाइट कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया। और यहाँ पे मैं मोनो इरेजर से हल्का सा लाइट निकाल देता हूँ, तो ये फील आएगा कि ये अंदर है, ये थोड़ा बाहर है। और यहाँ बिल्कुल लाइट है इस करेक्टर के अंदर, वो लाइट निकाल देते हैं। अब मैं नॉर्मल इरेजर से भी यूज़ करता हूँ क्योंकि बड़ा एरिया है, सो वी कैन यूज़ बिग इरेजर एज वेल। और सी कितना इजीली हमने इसके अंदर लाइट और इसका एक फील
ड्रॉ कर लिया। नोज़ बनाना कितना आसान हो गया। नोज़ को देखते हैं। सो इस करेक्टर के अंदर मैं हल्का सा थोड़ा सा इम्प्रेशन भी दूंगा, जिसमें मैं फेस को हल्का सा ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा बस इम्प्रेशन दूंगा। अभी आप सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एकदम से पोर्ट्रेट पे जाना, बट इसलिए मैं हल्का सा बस एक इम्प्रेशन दे रहा हूँ। तो ये मैंने चश्मे का एक फील दिया है, वो भी देखो मैं ज्योमेट्रिकली ही बनाया है मैंने चश्मा भी। यहाँ पे थोड़ा नोज़ नज़र आएगा। यहाँ चश्मे से एकदम से थोड़ा बाहर जाकर एकदम से नोज़ आ रहा है, बिल्कुल स्लांट आ रही है नीचे तक लाइन। यहाँ आके शेप चेंज हो रही है, सही, यहाँ आके शेप चेंज हो रही है, फिर स्लांट हो रहा है, देन स्लांट होने के बाद ये वापस अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर जाकर थोड़ा नीचे, फिर स्लीपिंग, फिर ऊपर, फिर कर्व और देन बैक। और यहाँ पे है नोस्ट्रिल। अब नोस्ट्रिल को भी हल्का सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। नोस्ट्रिल कैसी है, यहाँ पे छोटा सा है, फिर नीचे जा रहा है एकदम, देन इट्स कमिंग अप, ये बन गया नोस्ट्रिल। और यहाँ पे डार्कनेस है, वो सब हम पेंसिल शेडिंग के टाइम पे निकाल सकते हैं। सी कितना इजीली मैंने इस नोज़ को हल्का सा ड्रॉ कर दिया। अब हम लेड पेंसिल लेते हैं और लेड पेंसिल से मैं यहाँ पे अंधेरा डालना शुरू करता हूँ। सी कहाँ कहाँ मुझे अंधेरा डालना है, मैं वहाँ हर जगह थोड़ा सा अंधेरा डाल दूँगा। ये अंधेरा है और ये पार्ट अंधेरा है, फिर यहाँ थोड़ा अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है। फिर मैं डार्क पेंसिल लूँगा 6B। 6B से हम जो नोस्ट्रिल का अंधेरा है वो बनाएंगे, जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पार्ट है। अब उसको बना लेंगे। नेक्स्ट we'll use stumps to mix। आप स्टम्प्स की जगह टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अगर स्टम्प्स आपकी गंदी हो गई हैं बहुत ज़्यादा कि अब आप ये लगाओगे तो बिल्कुल काला हो जाएगा, तो आप स्टम्प्स को इरेज भी कर सकते हो। स्टम्प्स रबर से ही इरेज हो जाती हैं, आप रबर से ही इसको इरेज भी कर सकते हो। सी ये इरेज हो गया। अब वापस पोर्ट्रेट पे आते हैं। लेड पेंसिल बहुत ही आसानी से स्मर्ज हो सकती है। मैं आइवरी शीट पे कर रहा हूँ, तो आइवरी शीट की नेचर जो होती है वो बहुत प्लेन होती है, तो प्लेन पे ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है। अब इस नोज़ के अंदर हम थोड़ा सा रियलिटी को टच करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा रियलिटी को टच करेंगे। तो रबर से मैं लाइट निकाल देता हूँ जहाँ मुझे लाइट निकालनी है। इधर थोड़ा लाइट आ रहा है। सी हल्का हल्का लाइट निकालने से ही डेप्थ आना शुरू हो जाता है करेक्टर के अंदर। सी एकदम से इसको थोड़ा सा लाइट को हम लाइट कर देते हैं। थोड़ा नोज़ के पास है, थोड़ा यहाँ नीचे है, इधर एकदम से लाइट आ रही है चश्मे के पास, एंड देन यहाँ पे थोड़ा लाइट ज़्यादा आ रहा है, तो एक शेप हम ड्रॉ कर देते हैं जैसे लाइट दिख रही है। यहाँ लाइट है चश्मे के पास। सी कितना इजीली। अब कुछ हमें फेस के अंदर हमें कहीं पे फेस का टेक्सचर भी नज़र आता है, तो सी अब मैं बिल्कुल डॉट डॉट लेके फेस का हल्का का जहाँ पे टेक्सचर मुझे नज़र आ रहा है, मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं उसको ड्रॉ कर सकूँ, जितना ज़्यादा मैं टेक्सचर निकाल सकता हूँ, स्किन का फील निकाल सकता हूँ। कहीं जगह पे थोड़ा लाइट है, सो लाइट के लिए मैं लेड पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे टेक्सचर है स्किन का। देन इट्स स्किन का फिर टेक्सचर आ गया। देन हल्का सा मैं इसको स्मर्ज कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये अंदर है, ऊपर स्किन का ही पार्ट है। फिर थोड़ा सा इसमें हम टेक्सचर ऐड करना शुरू करते हैं। सी रबर से मैं हल्का हल्का लाइट को ऐड करना शुरू करता हूँ। सी सो कितना इजी रहा नोज बनाना। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कैसे हम ह्यूमन लिप्स को बनाते हैं उसके ऊपर क्लास रखेंगे। सो ह्यूमन लिप्स को बनाने के भी यही सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, बट उसमें हम थोड़े से ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, तो वो हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे।